मनाया स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से। भीम वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट मदन पाल गौतम ने बताया कि आज ही के 4 वर्ष पूर्व भीम वाहिनी की स्थापना की गई थी। एडवोकेट मदन पाल गौतम ने बताया, आज हम स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ भीम वाहिनी का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। वे मदन पाल गौतम ने काफी तीखे सवाल के साथ बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। समाचार 30 लाइव के लिए बुलंदशहर से वसीम खान की रिपोर्ट। पहले तो मैं देश के सभी को 15 अगस्त की जो स्वतंत्रता दिवस है उसको बधाई देता हूँ। सभी देशवासियों को भीम वाहिनी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज एक बात कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से झंडा फहराया है। प्रदेश सरकार और देश की सरकार कहती है हर घर पर झंडा होना चाहिए, तो हम देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं, आज 15 अगस्त के अवसर पर जो हर घर पर झंडा लहराने की बात उन्होंने कही है, हर घर पर झंडा लहराया जाए, तो हम उनसे कहना चाहते हैं हर घर पर जो झंडा जब सही तरीके से लहराया जाएगा, जब हर घर के व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, हर घर के व्यक्ति को खाने के लिए अनाज मिलेगा, हर घर के व्यक्ति को इस बरसात से छिपने के लिए उसको छत मिलेगी। जब घर में छिपने के लिए छत नहीं होगी, खाने के लिए अनाज नहीं होगा और उसको रोजगार नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में हर घर पर झंडा फहराने से देश की आज़ादी का क्या औचित्य होगा। तो मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि जब आपने देश के अंदर लोगों की नौकरियों को छीन लिया, देश के अंदर जो युवा हैं आज उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजी नहीं मिल रही है, तो आज कहाँ वो खुशहाल रहेगा? कैसे अपने घर के ऊपर वो मजदूरी करने जाए या अपने घर के ऊपर झंडा लहराए? आज झंडा लहराने का तभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का सपना साकार होगा। हर घर के अंदर वो झंडा लगा करके उनका जो संविधान के अंदर उन्होंने कहा है कि ये देश के अंदर बहुजन समाज के लोग तभी इस देश के अंदर सफल हो जाएंगे जब सबको रोजी रोटी, सबको शिक्षा, सबको रोजगार मिलेगा, रोजी रोटी मिलेगी, घर मकान होगा। तभी आज 15 अगस्त के अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि झंडा लगाने का तो आदेश दे दिया, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि हम हर घर के लोगों को रोजगार देंगे, हर घर के लोगों को हम छत देंगे, हर घर के लोगों के लिए हम एक काम करने के लिए, आज उनको खुशहाल जिंदगी जीने के लिए एक ऐसी व्यवस्था लाएंगे जिससे कि अपनी रोजी रोटी चला सके। देखिए, आपने जो कहा है, जब देश के अंदर बात चल रही थी प्रधानमंत्री की, आपने बाबू जगजीवन राम जी का नाम लिया है। आज दलित समाज में एक अच्छा चेहरा थे, लेकिन उनको दलित होने की वजह से देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंचने दिया, क्योंकि वो दलित समाज से संबंध रखते थे। उसमें हमारे बीच में एक दिवंगत नेता इस समय बीपी मौर्य जी, उन्होंने समाज को जगाने का काम किया। आज उन्होंने समाज को जगाया, समाज जागा और आज उनके समाज जगाने की देन है जो आज समाज इतना जागा है। आज उनके बाद में अगर किसी ने समाज को देश के अंदर जगाया है तो वो मानवर काशीराम साहब ने जगाया है। आज मानवर काशीराम साहब ने ये कहा था कि बहुजन निकलो अपने घरों से, जो देश के लोग बैठे हैं देश की कुर्सी पर उनको भगाओ, तुम्हारी वोट इस देश के अंदर ज़्यादा है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो में आशय नहीं होने दिया, आज यही वजह रही कि अगर बाबू जगजीवन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो ना पहुंचे हैं वो दलित होने की वजह से नहीं पहुंचे हैं। रही बात और अन्य प्रधानमंत्री की जो आपने नाम लिया है, मैं कहना चाहता हूं वो गैर ब्राह्मण थे और गैर ब्राह्मण होने की वजह से चाहे वो 1 साल रहे, चाहे वो 8 महीने रहे, चाहे 4 महीने रहे, चाहे 6 महीने रहे, वो केवल इस वजह से उनको प्रधानमंत्री वो 5 साल 10 साल नहीं रहे क्योंकि ब्राह्मणवादी सोच के नहीं थे, वो गैर ब्राह्मण थे, इसलिए वहां पर वो 15 साल 10 साल या 18 साल कुर्सी पर नहीं रहे। देश के अंदर प्रधानमंत्री 18 साल जब रहे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। आज देश के अंदर अगर प्रधानमंत्री 10 साल हो चुके हैं, आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। उस समय देश के अंदर जब जवाहरलाल नेहरू रहे थे प्रधानमंत्री, तो उस समय पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो अपनी किताबों के अंदर लिखा है, हमारे दलित समाज के लोगों को पूरी उनकी जानकारी नहीं थी। मानवर काशीराम साहब ने जगाया है और जगाने के साथ ही आज जो समाज तैयार हुआ है, आज वो समाज तैयार होने की देन थी मानवर साहब के। जो आपने सुना होगा, जो कहा था कि मैं देश के अंदर मजबूत सरकार नहीं चाहता हूं, मैं लंगड़ी सरकार चाहता हूं। भीम वाहिनी भी आज ये, जब तक इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों में
दलित समाज के लोगों का प्रदेश की और देश की सत्ता पर कब्जा नहीं हो जाता है। हम भी मजबूत सरकार चाहते, मजबूत सरकार नहीं चाहते। जब देश की और प्रदेश की मजबूत सरकार होंगी, अन्याय अत्याचार सबसे ज्यादा होंगे, और जब मजबूत सरकार होगी, अन्याय अत्याचार नहीं होंगे। हम लंगड़ी सरकार चाहते हैं, हम एक बैसाखी की सरकार चाहते हैं, और जब बैसाखी की लंगड़ी सरकार होगी, जब चाहे गिरा दी जाएगी, और जब हमारे अनुसार काम नहीं करेगी तो गिर जाएगी। जब तक देश के अंदर बहुजन समाज के लोग अपने हुक्मरान नहीं बन जाते हैं, तब तक हम देश के अंदर लंगड़ी सरकार बनाने के लिए समाज को तैयार करेंगे। अगर तुम हुक्मरान नहीं बनते हो तो देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा कर दो जो देश के अंदर मजबूत सरकार और प्रदेश के अंदर मजबूत सरकार ना बन सके। ठीक है, एक बात और है, क्या आप एक वकील हैं और आप एक मजे हुए नेता भी हैं। क्या आपको लगता है अंदर से कि जो लोग जिनको उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से वंचित नहीं किया, क्या वो अपनी कब्रिस्तान से लोकतंत्र में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो कब्रिस्तान से या अपने शमशान घाट से समाज को तैयार कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये बात नहीं सुनी है। लेकिन हाँ, उन्होंने जो पीछे अपने कार्यकाल में जो छोड़ा है, लोग उनके कार्यकाल को उसको देख करके आज चल रहे हैं। और आज जो प्रधानमंत्री जी आज देश के 15वें साल में शुरू किया है, वो ऐसे नहीं बने हैं। उन्होंने समाज को गुमराह किया है, देश के लोगों का बेवकूफ बनाया है। ये एक देश का पहला प्रधानमंत्री है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, और जो झूठ बोलने वाला कहते हैं, झूठ बोलने वाला ज्यादा दिन उसका झूठ नहीं चलता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का झूठ 10 साल चल चुका और 15वें साल में प्रवेश कर चुका है। लेकिन कहना चाहता हूँ, देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों ने आज एकत्रित होकर के आज वो दिखा दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में लंगड़ी सरकार है। आज वो सरकार चल रही है, दो दलों के इशारे पर चल रही है। अगर दोनों दलों ने जिस दिन भी इकट्ठा होकर के अपने वहां से समर्थन वापस ले लिया, उसी दिन देश के प्रधानमंत्री की जो लोगों देश के अंदर उनका भी अभी साफ लगा हुआ है। जो युवा लोगों को कहा था कि सड़क पर खड़े होकर तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है, पकौड़े तल लो, आप लोग चाय बेच लो, जो मैं चाय बेचने वाला हूं, मैं फकीर हूं। हमें देश का ऐसा प्रधानमंत्री ना चाहिए जो रोज की 5-5 लाख का सूट बदलता हो, जो रोज की एक जो 1.5 लाख 2 लाख का चश्मा पहनकर निकलता हो। हर रोज हर समय अलग अलग चश्मा पहनकर चलता है प्रधानमंत्री, अलग अलग सूट बदलकर चलता है। दिन में अगर 5 बार जाना है तो 5 सूट बदले जाएंगे। तो हमें देश का प्रधानमंत्री ऐसा फकीर ना चाहिए जो 1 लाख की अपना कुर्ता पजामा पहनता है। हमें देश का प्रधानमंत्री ऐसा बनाना है जो हमारे बीच का हो, और जो एक दिन में एक ही कपड़ा पहने, और एक ही दिन में जो उसका चश्मा है, चाहे वो 100 रुपए का है या 500 रुपए का, उसी को पहन के निकले। जो 1.5 लाख और 1 लाख के चश्मा को पहन करके ना निकले। आज उस देश के प्रधानमंत्री की जो झूठ का पुलिंदा है, आज वो खत्म हो चुका है। जनता समझ चुकी है। जनता को ज्यादा दिन काशीराम साहब और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि समझदार लोगों को ज्यादा दिन बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आज जो हमारे साथ देश के अंदर लोग इनके बहकावे में आकर बेवकूफ बने, आज वो समझदार हो चुके हैं। अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं है, और आने वाले समय में देश की सरकार और प्रदेश की सरकार बहुजन समाज के हाथों में आएगी। ना तो आप आकर देख लेना, 2027 में प्रदेश की सरकार बहुजन समाज के लोगों के हाथ में रहेगी, और आने वाले 2027 के बाद जो देश का चुनाव होगा, वो सरकार भी बहुजन समाज के लोगों के हाथ में आएगी।